फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आज हम बात कर रहे हैं फैसलों की। कल के फैसले, अब के फैसले, आगे के फैसले। तब जो फैसला लिया था वह बहुत गलत था, लेकिन इस बात को तो बहुत समय गुजर गया। फिर वह बात आपको अभी तक परेशान क्यों करती है? अगर आपसे कोई कहे कि जीवन के उन निर्णयों, पलों और परिस्थितियों को सिलसिलेवार एक जगह लिखिए जिन पर आपको आज तक पछतावा है, तो संभव है कि डायरी के कई पन्ने भर जाएंगे। इनमें से कई तो आपको आज तक परेशान करते होंगे। मन में बार बार यह ख्याल आता होगा कि काश उस वक्त हम ऐसा ना करते। हम सब कभी ना कभी ऐसे हालात से गुजरते हैं, लेकिन कुछ लोग उस समय दिमाग को झटक कर आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोगों को समय लगता है। वहीं कुछ लोग जिंदगी भर इन पछतावों से उबर ही नहीं पाते और धीरे धीरे मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अगर आप अपराध बोध से बाहर नहीं निकलेंगे तो हमेशा पछताते रहेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि सही समय पर इन बातों को भुलाकर एक नई स्टार्टिंग की जाए। आपको रियलाइज़ हो रहा है, अपराध बोध हो रहा है। अक्सर आप उन बातों के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हैं जिनके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार नहीं होते। कई बातें जिम्मेदार होती हैं। उन सारी बातों को एक क्रम में लिख लें और फिर एक एक करके उन पर विचार करें, तो कई बातें ऐसी निकलेंगी जिनमें आपकी सीधी भागीदारी नहीं थी। हाँ, उस वक्त जो हालात थे उनके अनुसार आपने जो फैसले लिए वे आज लगता है कि गलत थे, जिसका पछतावा अभी तक आपको है। इसीलिए खुद को अपराधी मानना छोड़ दें। समय के साथ एक नई शुरुआत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है, फैसले हुए, क्यों हुए और क्या सीखा उससे आपने। जो बीत गया सो बीत गया। न वो बातें फिर होंगी, न वो फैसले पलट पाएंगे। तो पछताने से क्या होता है? सब बातों की एक ही बात होती है, आपने सबक क्या सीखा। सिर्फ पछताने से कुछ नहीं होता, उनसे कुछ सीख हासिल करनी चाहिए जो आगे चलकर आपको काम आ सके। क्योंकि अहम सवाल यही है कि क्या भविष्य में भी आप ऐसी गलती दोहराएंगे या इनसे बचेंगे। और बच आप तभी सकते हैं जब आप इनसे कुछ सीखेंगे और बेहतर निर्णय लेने के लिए मानसिक रूप से मैच्योर या परिपक्व बने। आप चाहें तो उस वक्त मौजूद लोगों से फीडबैक ले सकते हैं, उनसे अपनी गलतियां पूछ सकते हैं और यह भी पूछ सकते हैं कि उस वक्त और बेहतर क्या हो सकता था। याद रखें, जो अपने होते हैं वही सबसे पहले आपकी गलतियों की ओर इशारा करते हैं और हमें पहले ही वही लोग सबसे बुरे लगते हैं जो उस समय हमें उसकी निगेटिविटी बताने लगते हैं या वो हमारा फैसला गलत है ये समझाते हैं। अब बात आती है कि हम कभी कभी गलतियां करते हैं पर एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। जिस वक्त आप किसी गलती को स्वीकार कर लेते हैं उस वक्त आपका अपराध बोध आधा हो जाता है। तो गलती स्वीकार करने का साहस पैदा करें, क्योंकि गलती स्वीकार करना कम साहस का काम नहीं होता है। गलती मानने से एक तो मन कुछ हल्का होता है और सबसे बड़ा काम यह होता है कि वह आगे चलकर पछतावे का कारण नहीं बनता। हो सके तो अपनी गलती से प्रभावित व्यक्ति से क्षमा भी मांग सकते हैं आप, ताकि बाकी का पछतावा भी खत्म हो जाए। यकीन मानिए, क्षमा या सॉरी शब्द एक ऐसा है, इसे मांगने वाला और देने वाला दोनों के ही कद ऊंचे हो जाते हैं और उस वक्त ऊंचा कर देते हैं। गलती स्वीकार करना भी पछतावे से बचने का एक बड़ा तरीका है। यह आपको छोटा नहीं बनाता, तो बड़ी बने या बड़े बने और पछतावे से नहीं, गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ें। अब सबसे बड़ी बात आती है, उसको लेकर कंटिन्यू परेशान होना, डिप्रेशन में जाना, टेंशन लेना। तो ज़िंदगी में कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये हमारे मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं और हम जीवन भर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर पाते और उस पछतावे से बाहर नहीं निकल पाते। इस कश्मकश से मन की उलझने और बेचैनी कभी कभी अवसाद के रूप में आ जाती है। इसे मनोरोग विज्ञान में आप अगर देखेंगे या कभी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, अगर मनोविज्ञान से कहीं कांटेक्ट में रहे हों, तो मिक्स्ड एंजाइटी से बोलते हैं, एंजाइटी और डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो इसीलिए सबसे पहले आत्मग्लानि की भावना से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और इससे सीख लेकर आगे बढ़ने से खुद को और दूसरों को माफ़ करने में ही समझदारी है। यदि यह समस्या फिर भी आपके मन में बनी हुई है तो आपको किसी न किसी साइकाइट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक से सलाह और उपचार ज़रूर लेनी चाहिए। तो कोशिश करें, जब कभी आपसे गलती हो जाए तो नेक्स्ट टाइम उस गलती को
करने से बचें और कोशिश करें कि आप रियलाइज़ जिस चीज़ को कर रहे हैं